हेलो फ्रेंड्स, शिव सृष्टि गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण पांडे। आज मैं जा रहा हूं इंटरव्यू लेने हमारे दो सिलेक्टेड स्टूडेंट का, जिनका आज कल मेंस 26 तारीख को मेंस भी है। तो आज ये जाने वाले हैं, इनका एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो बताइए, क्या नाम है आपका? दुष्यंत मौर्य। और मैं CGL 2022 से PA सेलेक्टेड हूँ मुंबई में। और इससे पहले मेरा CHSL 2022 और CHSL 2021 में भी सिलेक्शन हो रखा है। बस यही। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आशुतोष बरनवाल है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी। और मैं CHSL 2022 से सिलेक्टेड हूँ और अभी यहाँ पे 1 साल हो गया रहते हुए। और यहाँ पे आया जब से थोड़ी तैयारी अच्छी हो गई है, मतलब पहले से अच्छी हुई है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ से जाते हुए अच्छा लग रहा है अब। ठीक है जी, किस पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं आप? JS से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हूँ अभी, CHSL। ठीक है, इस बार क्या टारगेट, कौन सी पोस्ट लेना चाह रहे हैं? इस बार तो अभी अगर रुका हूँ यहाँ पे, अगर 3 महीने मतलब अपना देकर यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ 4600 लेकर ही जाऊँ। अदरवाइज यहाँ रुकना फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पूरा मेहनत कर चुका हूँ 4600 के लिए ही अब। ठीक है जी, आप जी किस पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं? मेरा TA है, टैक्स असिस्टेंट। जी। मुंबई मिला हुआ है और CBDT डिपार्टमेंट में। और इस बार कोशिश है ESO की कोई पोस्ट कम से कम तो लेके ही जाएं। अब इतने दिन रुके हैं तो यहाँ पे। ठीक है, या गुरुकुल के बारे में आपको कैसे पता चला था और आप गुरुकुल कब आए थे? गुरुकुल हमें आए हुए लगभग 1 साल हो गया। और इस बीच में 3 हमारी नौकरियां भी लगी। जी। और हमें पता, सर का पहले से हम स्टूडेंट थे, तो इस वजह से हमें फेसबुक वगैरह से जुड़े थे, तो वहाँ से हमें पता लगा। तो फिर यहाँ पे आए जब हमारे पास कोई एक्चुअल में कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम हर जगह से हार चुके थे। मैक्सिमम लोग ऐसे ही आते हैं। हाँ सर, वही हुआ कि बिल्कुल हर जगह से हार चुके थे, हर जगह से उम्मीद खत्म हो गई थी। तब हम यहाँ पे आए। ठीक और ये है, ऐसे हमारे। स्टूडेंट हमारे जब बहुत बच्चे यहाँ जो सिलेक्शन बैच चलता था पहले, तो बाद वाले बच्चे ज़्यादा आते थे जो तैयारी कर चुके होते थे। तो वो बोलते थे सर हमको पहले पता चलता तो हम लोग पहले आ जाते। इसीलिए आप लोग को पता ही है, फाउंडेशन बैच भी आ गया हमारा। जो बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं या ग्रेजुएशन में मतलब एंट्री ले लिए हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच भी चलता है। शायद आप लोग को पता रहता तो आप लोग पहले भी आ जाते जी सर, अगर पता रहता तो हम लोग शायद काफ़ी पहले आ गए होते और हैं सेलेक्ट यहाँ भी पे हो जाते। हाँ, और पहले सेलेक्ट हो गए होते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये फील होता है कि हमें पहले आ जाना चाहिए था। हम लोग जब यहाँ आए शुरू के सेकंड थर्ड महीने में फील होने लगा था कि हाँ पहले आना चाहिए था। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई नहीं। कोई बात नहीं। थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए गुरुकुल के बारे में, कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और खासकर तो सब रिजल्ट ही मैटर करता है, तो हाँ, यहाँ इसने रिजल्ट दिया है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपकी 3-3 वैकेंसी आपकी क्लियर हुई है, 3 हम्म, पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हैं। हम्म, तो कुछ बताइए कि यहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें क्या रेट करना चाहेंगे आप? आउट ऑफ 10 क्या कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे गुरुकुल को? 10 तो 9 तो दे देंगे। जी सर। हाँ एक सर, एक क्यों। पॉइंट कहाँ कट रहा है ये भी बताइए, और 9 पॉइंट क्यों दे रहे, थोड़ा भी इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, यहाँ पर तो लगभग एक्चुअल में ना जो सर बताते हैं लगभग सर हर। मतलब गौरव सर? हाँ, जैसे सर बताते हैं कि जो भी मतलब ओ लेवल कराएंगे, जनरली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाया जाए, जो प्रॉमिस करते हैं वो फैसिलिटी देते नहीं, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये तो 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 इसलिए हम इसको 9 आउट देना चाहते हैं। ठीक है जी। एक पॉइंट कट कर रहा है, क्या आप क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हम थोड़ा बेहतर करें? फ्यूचर में का ये है कि सर थोड़ा जो डाउट टीचर वगैरह हैं, थोड़े से और एक्स्ट्रा लाए जा सकते हैं। ठीक है, इस जो पे तो कि। काम हो रहा है। अभी देखिए हमारे हाँ पंकज सर आए इंग्लिश के लिए, हाँ हाँ वो हाँ काफ़ी सीनियर फैकल्टी हैं, हाँ हाँ लगभग हाँ। 20 सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है, बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ा हाँ चुके हैं। हाँ हाँ उनके हाँ साथ हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, वो तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन वो काफ़ी लेट आए, तो वही वही हम लोगों अच्छा। के लिए उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत आई अच्छा, थी उस आपके टाइम। टाइम पे वो नहीं थे। हाँ, ठीक है तो जी, वो है तो मेरा वो जो एक पॉइंट कट रहा है लगभग, वो तो अब फिल ही हो गया है। कोई बात नहीं। जैसे-जैसे हमारी संस्था ग्रो कर रही है, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी के साथ हमारे टीम भी मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो आपका ये बात ध्यान रखा जाएगा और ट्राई करेंगे कि और अच्छी फैकल्टी यहाँ पे आप सिलेक्शन बैच में भी आएँ। वैसे हमारी जो मेन फैकल्टी होती हैं, तो वो फाउंडेशन बैच में रहती हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, सब्जेक्ट वाइज़ शेड्यूल के हिसाब से। ये सिलेक्शन बैच है, यहाँ केवल डाउट टीचर रहते हैं कि अगर यहाँ पे टेस्ट जो हमारा डेली होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चे को या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है ऐसा, कहीं सीट्स कोई सॉल्व कर रहा है, दिक्कत आती है, तो उनके लिए डाउट टीचर होते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि और बेहतर टीचर हमारे पास यहाँ आएँ। आप कुछ बताएँ, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा गुरुकुल में? कितना रेट करना चाहेंगे? 10 में से सर 9, हुँ। 10 में से 9 देना चाहेंगे। जी, बताइए। ऐसा क्यों? 9 क्यों और 1 क्यों नहीं? सर 10 में से 9 इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। आपको घर मतलब आप कहीं भी रहें बाहर, आपको जो जो भी
जिस चीज़ की नीड होगी, बुक्स से लेके टीचर्स सब कुछ है यहाँ पे, सारी मतलब फैसिलिटी है। बट एक इसलिए काट क्या रहा हूँ मतलब सब सही है। सही, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, तो कोई हाँ, कोई काटना ही चीज़ पड़ता है। परफेक्ट नहीं हो सकती। और अगर हम एक मान लीजिए 10 में से 10 भी दें, तो हो सकता है सर आगे फ्यूचर में इसमें सुधार मतलब हम नहीं कर सकते 10 में से 10 सुधार नहीं, की गुंजाइश नहीं होगी फिर ये वो। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली है। हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई फुल मार्क्स ना दे, क्योंकि ऐसा होने पे हम खुद ही सैटिस्फाई हो जाएँगे और सैटिस्फाई नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें, अपनी गलतियों को सुधारें, कुछ भी अगर रह जाती है हमसे, कोई कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि अभी हम लोग खुद जैसे-जैसे रिव्यू आप लोग का आता है, तो सुधार कर रहे हैं। तो और कुछ बताइए गुरुकुल के बारे में? टेस्ट वगैरह के बारे में बताइए। सर टेस्ट भी अच्छा है। यहाँ पे हम लोग लगभग जब आए थे उस टाइम से टेस्ट देना स्टार्ट किए थे। यहाँ पे तो मेंस का और प्री का सारे टेस्ट लगभग-लगभग दे दिए हैं। तो टेस्ट क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम है। मतलब सब ठीक ही है करने में। ठीक है। अच्छा, आपका स्कोर क्या रहता था जब आप आए थे? फिर कैसे-कैसे बेहतर हुआ आपका स्कोर? थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। और आप कैसे मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज़ किए, कैसे पढ़ाई करते थे आप? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जब मैं आया था उस टाइम तो स्कोर ये 110 से 130 के बीच रहता था प्री में। मैक्सिमम बच्चे जो से यहाँ पे आते हैं, उनका यही रहता है 100, 110, 120। वहाँ तक तो पाना ईज़ी भी होता है, लोग पा ही लेते हैं। फिर उसके ऊपर अगर आपको बढ़ना है तो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे आए तो वहाँ पे मतलब आपको एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों का, आपको टीचर से गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे आने के बाद। एक ही पास सब कुछ मिल जाता है। आपको टेस्ट भी मिल जा रहा है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटर है कि आप कम टाइम में ही और अधिक से अधिक चीज़ें जब मिल जा रही हैं तो आपका नंबर वो बढ़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि आपका टाइम वेस्ट कम से कम होता है। आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है वो चीज़ें। ठीक है। आपको कितने महीने लग गए यहाँ गुरुकुल में मतलब सिलेक्शन लेने में? और आप इस बार भी मेंस दे रहे हैं, तो आप कितना टाइम स्पेंड किया गुरुकुल में? सर अब तक तो करीब 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अब देखिए सिलेक्शन तो काफ़ी पहले ही हो गया था। चाहते तो निकल जाते लेकिन हम बस ये मेंस के लिए रुके हुए थे यहाँ पे। अब सोच रहे हैं यही दे के जाएँ। यहाँ से एक और मतलब मेमोरी हो जाए, क्रिएट हो जाए। अच्छी चीज़ है। देखिए, एक चीज़ क्या होता है कि किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसमें टाइम तो लगता है। तो वहाँ एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है, हार्ड वर्क के अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है आपकी आप कितना पेशेंस आपके अंदर है, आप कितना टाइम दे रहे हो। ये बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, एक छोटी पोस्ट पे सिलेक्टेड है, 4200 ग्रेड पे वाली पे सिलेक्टेड है। ये चाहते हैं तो कुछ 2800 पे हैं, चाहते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास हंड्रेड्स प्लस बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो लाइफ में और अच्छा करना चाहते हैं, उनके अंदर पेशेंस है। वो मोबाइल अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, सबमिट कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लाइफ में बिना त्याग किए कुछ चीज़ मिलता नहीं है, वही प्रिंसिपल है। तो आपने त्याग किया, दोबारा मेंस दे रहे हैं, उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा स्कोर के बारे में बताइए, मेंस में क्या स्कोर आ रहा है आपका? सर इस टाइम तो अभी 320 के आसपास रहता है। एवरेज अगर देखा जाए तो 310 आ रहा है। कभी-कभी डाउन भी हो जाता है तो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं उस टाइम। मान लीजिए सपोज़ कीजिए एक दिन आपका 340 आया, अचानक कोई मूड ख़राब हो गया अगले दिन देते वक़्त, तो अचानक ड्रॉप हो जाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बेटर होगा आप उसको कोई नहीं, इग्नोर मार के आप आगे देते रहिए। अब इस टाइम आपका अगर आप सेम माइंडसेट से देंगे तो आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा। अच्छे पॉजिटिव वे में जाएँगे तो अच्छा रहेगा। इस टाइम हमारा स्कोर मतलब अगर देखा जाए तो मतलब 320 ऑन एवरेज आ रहा है। हाँ, 320 के आस-पास आ रहा ठीक है। है, थोड़ा बाकी किसी-किसी में तो और भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज़ भी बताइए कि मैथ रीजनिंग का जो एक सेक्शन होता है, जीएस का इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, कंप्यूटर, टाइपिंग, थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स बताइए बच्चों को। अगर देखा जाए मैथ्स वगैरह के लिए तो यहाँ पे आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपका मैथ्स स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी और यहाँ से ही हमें लगता है जब से हम आए हैं स्कोर सब पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और कंप्यूटर लगभग सब में ही बढ़ा है। अदरवाइज़ मैं पिछली बार थोड़ा कम में रह गया था हुँ, और मैं कुछ ही नंबर से रह गया, 1 डेढ़ नंबर से। ठीक है, टाइपिंग के बारे में बताइए। टाइपिंग के लिए भी बेस्ट है ये जगह क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ एक जगह मिल जाता है ना, मतलब सारे इन्वायरमेंट एक जगह मिल जा रहे हैं आपको। लैब मिल जा रहा है, कंप्यूटर लैब, आप वहाँ पे जाके आप टाइपिंग कर सकते हैं खुद से। यहाँ पहले तो एक टीचर भी थे टाइपिंग के लिए। तो हाँ, ये भी बच्चे जो देख रहे हैं, जिनको लग रहा होगा कि टाइपिंग नहीं आती है, गुरुकुल में चले गए, तो वहाँ तो चलो पढ़ाई हो जाएगी, नंबर अच्छे आ जाएँगे सब्जेक्ट वाइज़, लेकिन टाइपिंग का क्या होगा? तो हमारे पास कंप्यूटर लैब है, जो बच्चे जिनका कुछ टॉपिक रह गया है, ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हैं वहाँ। हम टाइप भी देते हैं बच्चों को, और हमारे पास वहाँ कीबोर्ड वगैरह है, तो वो टाइपिंग भी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी किए होंगे। जी सर। हाँ, हाँ। जी। उस टाइम पे जब 2021 का मेंस लगा हुआ था मेरा, 2021 का हाँ 21 का मेंस था और कोई 1-2 और बैक टू बैक मतलब टाइपिंग लगे हुए थे उस टाइम। तो 1 महीने में ही सारे मार-वार के खत्म कर दिया। उस टाइम मतलब
ज़्यादा अच्छा था ना, मतलब टीचर्स भी अवेलेबल थे टाइपिंग के लिए, स्पेशली सर ने लगा रखा था, स्पेशली क्योंकि ज़रूरत था उस टाइम, हम लोगों ने बोला तो सर ने अवेलेबल करा दिया था। तो सब कुछ अच्छा है, टाइपिंग के लिए भी अच्छी जगह है यहाँ पे। आप कंप्यूटर लैब में जरूरी नहीं टाइपिंग ही करें, आप कुछ अलग भी पढ़ाई पढ़ भी कर सकते सकते हैं, हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, किसी आपके टीचर का देखना ऊपर है। चाहें देख सकते हैं। या कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई टॉपिक करना चाहते हैं, या फिर कोई टॉपिक आपने पहले कर रखा है लेकिन आपको लगता है कि उसमें भी और हमें हाँ सुधार की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप किसी टीचर का ऑनलाइन देख सकते हैं, डाउट टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कोई हम फोर्स हमारा नहीं है कि आपको ये नहीं करने देंगे, आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से पढ़े हुए हैं आप? हमारा बैकग्राउंड तो वैसे बहुत वीक रहा है, सरकारी स्कूल से जो प्राइमरी वाला होता है उसी से पढ़े हुए हैं, और उसी से मतलब 12th तक, मतलब ये सरकारी में, मतलब वो जो होते हैं ना मिड डे मील खा वा के, हम लोग उस टाइप वाले रहे हैं स्टूडेंट। हाँ तो वही वाले रहे हैं। और हम लोग बैकग्राउंड एक तरह से कहा जाए तो बहुत वीक रहा है। और ग्रेजुएशन में थोड़ा ठीक था कि मतलब बीएससी किए थे, बट यहाँ जब तक आए थे तैयारी के लिए तो हम लोगों को इंग्लिश का वगैरह का एकदम बिल्कुल वीक था। तो फिर वो धीरे धीरे एफर्ट मारे हैं और यहाँ पे आए, फिर गुरुकुल में। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी। तो आपको बता दें ये आजमगढ़ आता है पूर्वांचल में, और ये ऐसा एरिया है पूर्वांचल, मतलब ईस्ट यूपी और बिहार, जहाँ के बच्चों की मतलब इंग्लिश बहुत वीक होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मल जो बच्चे जो दिल्ली साइड के हैं, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, मतलब ये हाँ, या साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, तो कंपैरेटिव थोड़ी कम मेहनत करते हैं। लेकिन यही अच्छी चीज़ यही है पूर्वांचल और बिहार के बच्चों में कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे आपके बारे में, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वहाँ तो शायद टीचर को भी इंग्लिश नहीं आती उतनी अच्छी। नहीं, ये थोड़ी समस्याएं थी और उसकी वजह से हमें डबल मेहनत करनी पड़ी। जैसे हमारे साथ के जो इधर के स्टूडेंट थे जिनकी इंग्लिश वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो उनका ये होता था मैथ वगैरह सेक्शन पे वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, और हम लोगों का क्या होता था अपने मैथ के सेक्शन का टाइम भी हमें इंग्लिश वाले में इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो ऐसे हो जाता था कि हम लोग मतलब 2/3 टाइम हम केवल इंग्लिश को ही दे रहे हैं, बाकी सेक्शन को केवल 1/3 टाइम दे पाते थे। तो ऐसे करके थोड़ा इस वजह से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया सिलेक्शन विलेक्शन लेने में। तो ये थोड़ा रहा है। इसी को बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। जैसे इनकी, जैसे यूपी जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, उनकी मैथ जनरली अच्छी होती है, इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो इनकी मैथ जैसे अच्छी थी तो वहाँ थोड़ा कम टाइम देते थे, अपना टाइम को जैसे डिवाइड करते हैं बच्चे, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए अलग अलग। पहले बच्चे जीएस नहीं पढ़ते थे, अभी जब से मेंस में आने लगा है, वो काउंट होने लगा उसका स्कोर, तब से करने लगे हैं। तो इन्होंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया, तो हमें यही करना है, जो वीक सब्जेक्ट्स हमारे हैं उस पर हमारे टाइम मैनेज करना है, फ्लेक्सिबल रहना है शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, और कुछ बताइए गुरुकुल के बारे में बताइए, कैसा अनुभव रहा है यहाँ का, और टेस्ट वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए, और जो मॉड्यूल मिलते हैं 2:30 बजे, सीट्स देते हैं इंग्लिश की, ये सब। सीट्स तो यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उससे ये होता है ना कि बच्चे इधर-उधर भागते नहीं हैं कि पढ़ना क्या है, क्या करना है, इधर-उधर भागना पड़ता था वैसे। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो ऐसे सीट है तो वो कंसाइज़ वे में हमें मिल जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट होता है। और दूसरा ये गुरुकुल का जो सबसे अच्छा चीज़ है, यहाँ का एनवायरनमेंट है। आप उन बच्चों के साथ में रहते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को पहले जो डर होता था, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है कि हम देख रहे हैं ये बच्चा हमसे कितना बेहतर है, क्या करता है, और वो सिलेक्शन ले रहा है। तो उससे हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ डाउट टीचर जितने हैं, सारे के सारे सेलेक्टेड हैं, जो कि वो रिसेंटली सेलेक्टेड हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ गुरुकुल के सबसे अच्छा है, जो एक एनवायरनमेंट में जो देता है। एक एनवायरनमेंट देता है, हाँ, और एक वो सबसे अच्छा है। शेड्यूल के बारे में बताइए, कैसे हेल्प करता है, जो जैसे हमारा एक फिक्स शेड्यूल है कि आपको इतने बजे उठना है। खैर किसी का मेडिकल इशू है तो हम उसको थोड़ा हुँ, हुँ, हुँ। फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हुँ, हुँ, बट हुँ, जनरली मतलब अपने शेड्यूल को लेकर हम फिक्स रहते हैं, कितने बजे उठना है, हुँ, हुँ। कितने पढ़ना है, क्या करना है। तो वो कैसे आपकी लाइफ में हेल्प किया, डेली रूटीन जो हमारा है? शेड्यूल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो एक रेगुलरिटी रहती है, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मोबाइल वगैरह से दूर रहते हैं, तो प्रॉपर एक है कि रेगुलर बने रहते हैं, और हमारे सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो रेगुलरिटी ही है। हम कितना डिसिप्लिन है ये ही डिसाइड करता है हमारा रिजल्ट। तो वो चीज़ यहाँ पे रहता है। डिसिप्लिन भी है, एनवायरनमेंट है, और हमें क्या पढ़ना है। जब सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो फिर तो सिलेक्शन होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, अच्छा आप बताइए थोड़ा इसके बारे में बताइए, मेस वगैरह का बताइए, खाने खाने पीने का कैसा माहौल है? कोई मतलब परेशानी आपको हुई हो कभी, या क्वालिटी में कोई इशू रहा हो, या जो चीज़ अच्छी लगती हो आपको, जैसे लंच
जैसे ब्रेकफास्ट में पराठा बनता है तो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कुछ बताइए? सर खाना भी बढ़िया ही है वैसे। आप अगर घर से बाहर निकल गए और अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि वो घर का खाना जैसा होगा। ये तो है। आपको अगर यहाँ आप पढ़ने हैं तो आप खाने पे फोकस मत कीजिए, ज़्यादा बेटर यही होगा। मैं यही सुनना चाहता था, जैसे हमारा एक सिलेक्टेड बच्चा उसकी लाइन्स भी लिखी हैं हाँ, मेस में हाँ, हाँ, कि हाँ, भैया तू करने क्या आया है? खाने नहीं आया है। खाना अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ने आए हो। ठीक है जी। अगर अच्छा खाना खाना है तो अभी मेहनत करना पड़ेगा। बात ये है। इसलिए आप मतलब खाना इतना बुरा भी नहीं है कि आप उसको बुरा-बुरा बोल के खराब कर दो। मतलब ठीक है, आप इतना खा सकते हैं कि आप मतलब आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, आपको मतलब सब सही है, इतना बुरा नहीं है। मतलब खाना ठीक है। आप ज़बरदस्ती बुरा बोलोगे तो अलग बात है। क्योंकि वो तो घर कुछ कुछ बच्चे तो करेंगे, नेगेटिविटी ज़बरदस्ती फैलाएँगे। क्रिटिसाइज़ अलग बात है वो। हाँ जी, आप पढ़ने आपका फ़ोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। खाना आपको वही दिया जाएगा जो स्टाफ खाता है, हम लोग खाते हैं, गौरव सर खाते हैं। हम लोग साथ ही में बैठ के खाते हैं, आप लोग कई बार देखे होंगे। अरे खाने का कोई वैसा इशू है नहीं। मतलब अब घर जैसा तो हर जगह नहीं मिलेगा, कभी लेकिन आप कहीं जनरली नहीं मिलेगा। हाँ, जनरली किसी भी हॉस्टल वगैरह में खाए होंगे तो उससे तो बेहतर है। यहाँ पर एक है कि मतलब क्वालिटी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, खा सकते हैं, रह सकते हैं और मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फ़ोन वाले के बारे में बताइए आप, जैसे मोबाइल नहीं रखने देते आप लोग को, तो इससे कोई दिक्कत शुरू में हुई होगी? बाद में तो हम लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं, क्योंकि आदत ही छूट जाती है। शुरू में जो बच्चे आते हैं तो उनको 10-15 दिन दिक्कत होती है मोबाइल वगैरह छूट जाने में। जी सर, जब हम आए थे शुरू में तो हमें खुद ही मतलब मोबाइल को छोड़ने में ही उसका लत इतना ज़्यादा लग गया था कि हालत ख़राब हो गई थी। मतलब यहाँ-वहाँ करके घर पे बात करना हो या कुछ भी मतलब करके हम मोबाइल 1-2 बार ले भी लेते थे स्टार्टिंग में। फिर समझ में आया कि नहीं ये हमारे भले के लिए ही है और फिर धीरे-धीरे करके वो लत छूट गया मतलब मोबाइल का। इस टाइम अगर मान लीजिए संडे-संडे को यहाँ मिल जाता है मोबाइल, बट उतना अब ज़्यादा है नहीं, बस कहीं बात किए नहीं किए, उठा के मोबाइल रख दिए। तो इतना अच्छा है कि आपको मतलब मोबाइल यहाँ से छूट जाएगा, ये भी अच्छी बात है। आपको जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता दें कि पहले जो पेरेंट्स हमारे लत हमारी होती थी, जैसे कोई बच्चा इन्वॉल्व हो गया गलत आदत में, कि स्मोकिंग में या ड्रिंकिंग में, तो उनके पसीने छूट जाते थे उसको छुड़ाने में। कई लोग छुड़वा भी लेते थे उनको, मतलब पैसे नहीं देना, मार डाँट के कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अब आज जो न्यू मतलब मॉडर्न जो अभी जो प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है, इसमें मोबाइल एक ऐसा इश्यू हो गया है, जो शायद इससे उन लोगों से भी ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा लती चीज़ हो गई है। एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, माँ-बाप खुशी-खुशी में दिलवा देते हैं बच्चे को। जैसे 10th में अच्छे नंबर आ गए, मोबाइल दिलवा दिया, 12th में अच्छे नंबर आ गए या बर्थडे पे दे दिया, गिफ्ट में मोबाइल दे दिया। और वो ऐसी लत है कि वो छूटती ही नहीं है और वो बच्चों को धीरे-धीरे बर्बाद कर दे रही है। यूट्यूब, सोशल मीडिया ये सब बहुत बहुत मतलब इसमें पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन वो 1% 2% चीज़ें हैं। उसके लिए आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि इसे पॉज़िटिव चीज़ लेके आए। तो आप यूट्यूब वगैरह के बारे में बताइए थोड़ा, कि बच्चे कैसे टाइम वेस्ट करते हैं? एक अच्छी चीज़ देखते फिर 10 उसमें गाने सुनने लगे या फिर रील्स हाँ, देखने लगे। हाँ, ये जनरली होता है। जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह खोलें ना तो आप एक पढ़ना अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट किए उसके बाद कुछ पॉपअप कर जाएगा इधर और जैसे कुछ भी दिखा और माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर वो घंटों निकल जाते हैं पता नहीं लगता। हाँ। और वो वही-वही हमें सबसे ज़्यादा फिर भारी पड़ता है बाद में। तो यूट्यूब वगैरह तो बहुत बहुत मुश्किल क्रिएट करता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो ही हो पाएगा, लेकिन जनरली हो नहीं पाता, लगभग किसी से नहीं हो हाँ, पाता। वो तो वो यहाँ पे बेनिफिट रहती है कि यहाँ पर यूट्यूब वगैरह का कोई चक्कर नहीं, जब फ़ोन ही नहीं है तो फिर कुछ चक्कर नहीं है, तो बढ़िया है। अगर आपको कभी पढ़ना भी है यूट्यूब वगैरह से, तो आप अपने लैपटॉप वगैरह में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई उसकी भी इश्यू नहीं चेकिंग है। होती रहती है, कुछ और तो नहीं हाँ, देख रहे हैं। हाँ, वो तो पीछे आते हैं अपना चेक करते रहते हैं, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं सीधा-सा। तो वो तो है कि वो लैपटॉप भी जमा हो जाता है 1 दिन के लिए, हाँ, 24 घंटे के लिए। हाँ, पहली बार में 24 घंटे होता है, अगली बार फिर तो पूरे 1 हफ्ते के 1 लिए हफ्ते हो के लिए जमा हो जाता है। जाता है। तो तो फिर आप लोगों का कभी कभी जमा हुआ है लैपटॉप? हाँ, एक बार तो मेरा भी हुआ है। तो आप बाद में उस टाइम तो आपको बुरा लगा होगा। बाद हाँ, में वो क्या लगता है सिलेक्शन के बाद कैसा लगा कि अच्छा ही हुआ रुक गया, नहीं तो अरे! आदत गड़बड़ हो जाती? हाँ, तो वो तो है ही सर। तो इससे तो हम लोग बहुत लॉस होता है और उस टाइम हमें पता नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये सब चीज़ें बाद में हमें पता लगती हैं, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल फ़ील करते हैं कि सर ने हमें हमारे लिए ऐसा किया और वो ले गए, तो वो बहुत अच्छा है। जनरली बोलते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमें हाँ। शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं। हुँ, हुँ। जो गलत चीज़ें होती हैं, जो भी गड़बड़ा हुँ, देते हैं, वो हमको लेनी नहीं पड़ती हैं, यानी सीखनी नहीं पड़ती है, खुद ही आ जाती हैं। हाँ। वो बस हम थोड़ा-सा अगर उसकी तरफ इंटरेस्ट शो कर दिए, तो खुद ही आ जाती हैं और कोई भी अच्छी चीज़ जैसे पढ़ाई हो गई, हुँ, 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 इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। डिटर्मिनेशन चाहिए एक, नहीं तो ये बहुत टफ काम है पढ़ाई करना। बाकी खेलना-कूदना तो ठीक है, आदमी कर हाँ, लिया हाँ, हाँ, एन्जॉय के हाँ। लिए, तो उसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि आज मैं खेलने जाऊँगा। 3 दिन से प्लानिंग चल रही है, लिख रही है, जैसे पढ़ाई के लिए हम करते हैं,
कि मॉर्निंग में पढ़ूंगा, इवनिंग में पढ़ूंगा। घर पे नहीं कर पाते हैं, अलग बात है। हाँ। यहाँ हम ज़बरदस्ती करवाते हैं। तो हाँ। फिक्स शेड्यूल से आपको क्या दिक्कत हुई, या लैपटॉप वगैरह जो मोबाइल ले लिया गया, लैपटॉप में जैसे कुछ नहीं देखने देते थे, उसका बेनिफिट था? सर बहुत बेनिफिट मिला अगर देखा जाए। अगर हम लोग बाहर भी यहाँ मुखर्जी नगर में रहे हैं ना, तुम्हें पता है अगर हम फ्री रहेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। क्योंकि आप अगर अकेले रह रहे हैं तो आप किसी को, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप अपने मन पे होते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, और अदर बच्चों को देखेंगे वो पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ने वाला ही देखेंगे। मान लीजिए कभी आप ऐसा कुछ देख भी लेते हैं तो सर यहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्ट मतलब सर लोग हैं, मतलब सारे लोग हैं कि हमेशा राउंड लगाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कोई है, कोई गलत तो नहीं देख रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये अच्छा है यहाँ का। थोड़ा आप बताओ, सैटरडे जो हमारा टेस्ट होता है, हम्म। एक 4 बजे से 5 बजे तक होता है जीएस का टेस्ट। फिर शाम को क्यूआईपी होता है, जो एसएससी पैटर्न पे होता है। फिर रात में होता है वोकैब टेस्ट होता है 10:30 से 10:40 से 11:30 तक। सैटरडे वाला तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे सैटरडे वाला टेस्ट तो काफ़ी हेल्पफुल है, उससे तो पूरा रिवीजन हो जाता है हमारा, तो वो तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारा पढ़ना तो सर इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिवीजन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा रिवीजन करा देता है, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे जीएस वगैरह का है जो हमारा होता है वीकली, जो ये शनिवार को, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलती है, स्पेशली जीएस के लिए। और ये जो डेली क्यूआईपी वाला मॉक टेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें, हाँ, प्रैक्टिस के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें जो है ना रिसेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो हम लोग जैसे स्पेशली अगर रीजनिंग की बात करें तो इनमें जो होता है, जो पैटर्न जो रिसेंटली आ रहे हैं, उसी पैटर्न के अगर वो क्वेश्चंस डाल रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो काफ़ी बेनिफिट होता है। मेरे 2022 वाले मेंस के टाइम पर इसने काफ़ी हेल्पफुल हुआ था, और सेम सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन मिल गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मैथ में भी ये चीज़ है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस अगर हम सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम नया कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक एक पॉइंट और है, जैसे जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी टेस्ट देते हैं, जो देख रहे हैं यहाँ। हम लोग भी घर पे तो जब पढ़ाई करते थे तो जो नहीं टेस्ट देते थे, तो एक कमी रह जाती थी कि हम लोग टेस्ट तो दिए, एनालिसिस नहीं करते थे। तो एनालिसिस के पार्ट पे जो हम लोग आपको टाइम देते हैं, बाद में डायरी में भरवाते हैं कि कितने मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज, ये लिखो, ये कैसे कितना हेल्प करता है, आप बताइए। सर ये एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आप अगर खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको अपनी कमियां नहीं फील होंगी। आपने कर तो दिया टेस्ट, आपको जितना आया आपने कर लिया, बट जो नहीं आया उसका क्या, वो तो बिना एनालिसिस के नहीं होगा। आप डेली एनालिसिस करो, डेली लिखो। आपको डायरी मिली है या जो भी है आपके पास, कॉपी है, डायरी, अगर आप गुरुकुल में नहीं है तो आपके पास कॉपी होगा, आप उसमें लिखो, खुद का एनालिसिस करो। अगर आप गुरुकुल में तो हमारे पास डायरी रहता है, हम खुद देखते रहते हैं हमारा स्कोर क्या चल रहा है। अगर आज कम आया है तो हम देखते हैं क्यों कम आया है, किस में कम आया है, अगले दिन हम उसको सुधार करना चाहेंगे। इसलिए तो हम एनालिसिस करते हैं ताकि अगला दिन अच्छा हो हमारा। तो जैसे आपको बता रहे हैं यहाँ बच्चे, जैसे मैं यहाँ मेंटर भी हूँ और एकेडमिक हेड हूँ मुरथल ब्रांच का। तो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि जैसे 3 टेस्ट और 5 टेस्ट फार्मूला बताता हूँ कि यह क्या होता है। जैसे आपने 5 टेस्ट दे लिए, उसमें आप सिमिलर चीज़ें खोजो कि किसी सिमिलर टॉपिक से कोई गलती तो नहीं हो रहा है। जैसे मैथ, पहले मैथ में खोजो किसी में मार्क्स कम तो नहीं हो रहे हैं या ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्पीड क्या है। फिर टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कि लगातार 5 टेस्ट में किसी एक टॉपिक से गलती नहीं हो रही है, अगर गलती हुआ है 3 में हो गया है, तो आप यानी पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, या किसी अच्छे टीचर से। ये बहुत मतलब सब मिला के ये है कहना कि एनालिसिस पार्ट जो है वही मेन पार्ट है। अब टेस्ट देते रहिए, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे। आप कमियाँ ढूंढिए, किस चैप्टर में किस सब्जेक्ट में कमी रह गई, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो बात हो गई पढ़ाई की। अभी हम बात करेंगे गौरव सर के बारे में। जो सैटरडे सेशन होता है यहाँ अपने सिलेक्शन बैच में, उसके बारे में बताइए। हाँ, सैटरडे सेशन बहुत अच्छा है। ये एक्चुअल हमें रिफ्रेश कर देता है। जैसे हम शनिवार तक हैं, वो एक्चुअल में हम लोग थोड़ा टायर्ड से हो जाते हैं पूरे वीक। इतना टाइट शेड्यूल होता है। हाँ, हाँ, 12 हाँ। घंटे का। हाँ, तो वो हम टायर्ड से हो जाते हैं। फिर सर जब मोटिवेट करते हैं ना, तो एक नई एनर्जी भरती है, और फिर सोमवार से फिर से स्टार्ट होती है। तो वो फिर अगला वीक फिर बहुत बढ़िया चलता है। फिर हम लोग फिर उसी जोश के साथ फिर से लग जाते हैं पढ़ने में। तो ये है सर का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है। आप बताइए, आपका क्या मतलब, आपकी लाइफ में क्या रोल रहा गौरव सर का? सेशन से लेकर रिलेटेड हो गया, या फिर पर्सनली आपको कोई इशू आया हो मिलने से, तो अवेलेबल रहते हैं सर यहाँ? जी सर, सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और खासकर ये अगर सैटरडे को है, सर खुद भी चाहते हैं कि अगर सर यहाँ वहाँ कहीं भी बाहर हैं, सर कोशिश करते हैं कि आपको सैटरडे को, आप वो सर जान रहे होते हैं यहाँ बच्चे हैं ऑलरेडी 6-7 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, थक गए होंगे, इसलिए वो पर्टिकुलर डे होता है एक सैटरडे शाम को कि वो एक साथ ही सभी को मतलब सबसे मिल लेते हैं सैटरडे सेशन में।
तो यही कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे उस टाइम हमसे मिलें, हम कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो हमें बताएं, हम सबका मतलब सोल्यूशन बताएंगे। और पर्टिकुलरली मैं अपना बताऊं तो मैं खुद भी कई बार जा चुका हूँ सर के पास, तो ठीक है। कई अब बार एक दो बार सर से मतलब किसी बात पे सहमति नहीं भी बनी है तो ठीक है, उतना चलता रहता है। वाद विवाद का स्कोप होना चाहिए हमारे आपके हाँ बीच में, हाँ, कि आपकी अदरवाइज बहुत सारी उसमें मांगे आएंगी, कुछ हम हाँ पूरी करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल फिजिबल है कि नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है, अगर सर देख रहे होते हैं हमारे हित के लिए है तो वो सर करते हैं, अदरवाइज अगर हित में नहीं है तो सर साफ साफ मना कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन मर्जी से कुछ भी बोल दे सर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भी। देखिए होता क्या है, जैसे जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो है तो अभी बचपना ही उनमें, ऐसा नहीं है। हाँ तो मन तो उनका करता है कि मोबाइल नहीं है, हाँ लैपटॉप में कुछ देखने नहीं दे रहे हैं, तो जेन्युइन डिमांड को हम मानते हैं। हाँ, अगर जो फिजिबल है, जैसे जो इंजीनियरिंग के बच्चे देख रहे होंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो फाइनली हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, तो हम एचओडी के पास लेके जाते हैं प्रोजेक्ट, कि हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो एचओडी बोलता है कि फिजिबल है कि नहीं है, तो 3-4 पैरामीटर होते हैं फिजिबिलिटी के, कि इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, साइंस के हिसाब से फिजिबल है कि नहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट बन सकता है कि नहीं। अब किसी ने बोला कि हम पानी से गाड़ी चला देंगे, तो हम बोलते हैं कि भाई फिजिबल है कि नहीं है। या किसी ने मतलब छोटा इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है, तो क्या कॉलेज 1 करोड़ फंड कर सकता है कि नहीं। ऐसे फिजिबिलिटी हर चीज़ की होती है, तो अच्छी बात है। और कुछ बताइए कैंपस के बारे में बताइए, क्या मतलब जो शाम को ब्रेक होता है उसमें खेलने कूदने का कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी? हाँ, स्पोर्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें यहाँ पर वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, सारा कुछ है, तो वो तो बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स कर देता है। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। शाम को तो वो तो बहुत ही अच्छा, वो तो सर उससे ये होता है ना कि सारे बच्चे एक साथ अपना जा कर के खेल कूद रहे हैं, तो उससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मस्त में पूरे दिन पढ़ाई किए, इसके बाद शाम में खेले कूदे, फिर से आके इसके बाद जस्ट इसके बाद टेस्ट होता है, तो आके आराम से हम लोग टेस्ट देते हैं। तो सर खेल का तो बहुत अच्छा है, उसमें बाहर भी जाने को देते हैं, जिसमें उसी टाइम पे ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी, जैसे सीपीओ वगैरह की रनिंग वगैरह का, वो सब भी करते हैं, तो फिजिकली फिट रहना भी बहुत जरूरी है, तो वो सब कुछ हो जाता है उस टाइम में। एक पॉइंट हम लोग छोड़ दिए थे, उस पर बात करेंगे। जो हमारे मेंटर्स आते हैं, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, हम्म, 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं, हम्म, तो उनको हम बुलाते हैं एज ए मेंटर अब हम्म, वीकेंड पे। हम्म। तो उनसे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या वो हेल्पफुल है? हाँ, उनसे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक्चुअल में वो हमें बताते हैं एक्चुअल में करना क्या है। तो जो हमसे बाई चांस छूट गया है, कुछ भी हो गया है, या फिर हमारी वो जब डायरी वगैरह देखते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको चेक करते हैं, तो वो हमें बताते हैं एक्चुअल में हमारा कहाँ क्या कमियाँ रहीं जो कि हमसे छूट गई। हम अपनी तरफ से तो ढूँढते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है उसमें। जो चीज़ें छूट गई ना वो हमें बताते हैं। जो हमें पता भी होती है एक्चुअल में हम उसको कैसे सॉल्व करें, हम ट्राई करते हैं, सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें वो हमें हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। आप थोड़ा बताइए मेंटर के बारे में, जो मेंटर्स हमारे आते हैं, जैसे नरेंद्र सर हो गए, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, जो जो उनकी छुट्टी होती है, गवर्नमेंट ड्यूटी से ऑफ होता है, तो यहाँ आ जाते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो कैसा उनका रोल रहा है, और क्या मतलब ये कंटिन्यू करना चाहिए? जी सर, कंटिन्यू की बात करें तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ तो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको मान लीजिए वो देख लेते हैं अपना, कुछ कमियाँ होती हैं एकदम वो मिल के अपना सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जैसे वो पूरी तरह अपना देख नहीं पाते कमियाँ कहाँ रह जा रही हैं। तो इन मेंटर्स की बहुत जरूरी है कि अदर ये लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको पता होता है कहाँ हमारी गलती हो रही है। तो अगर आप उनको अपनी गलतियाँ दिखाएंगे, वो ऑब्वियसली बताएंगे कहाँ आपको दिक्कत है, क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। तो बिल्कुल ये कंटिन्यू रखना चाहिए अभी। बिल्कुल सर। ठीक है, जो आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, इसमें जो बच्चे दिख रहे हैं, इन्हीं में जो 3 साल 4 साल 5 साल से जॉब कर रहे हैं, और जो अच्छे रैंक लेके आए थे, उन्हीं को हम बुलाते हैं एज ए मेंटर। आप लोग जैसे सेलेक्ट होके जा रहे हो, अभी मेंस आपका फिर है 26 तारीख को, आप लोग दोबारा से उम्मीद है अच्छा करोगे, जैसे कुछ का टारगेट होगा, एमई होगा, कुछ इंस्पेक्टर बनना चाहते होंगे, तो आप लोग भी को भी बुलाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा एज ए मेंटर। तो गुरुकुल का एक नियम है, एक हिस्ट्री रही है, जो भी बच्चा ऐसे सेलेक्ट होके जाता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको जाते टाइम कुछ गिफ्ट्स देते हैं। जैसे ये बच्चे अभी गुरुकुल का पहन रखे हैं जैकेट और इनको एक गौरव सर ने ही दिया है, अभी दिया है, हाँ, अभी उसकी थोड़ी देर फोटोज अपलोड हो पहले। जाएंगी, और मोमेंटो भी दिया है, तो आप लोग अपना मोमेंटो भी दिखा दीजिए एक बार। ये लीजिए। तो ये इसका मिलने का मतलब है कि आप सिलेक्ट होके जा रहे हैं, हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो कैसा लगा ये पाके? अरे बहुत ऑनर फील हो रहा है सर। इसलिए गौरव सर ने दिया है। हाँ, सर के हाथ से मिलना तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है,
और सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, इतने दिन से रहे हैं, वो हमारे गार्जियन की तरह रहे हैं, लगभग हर चीज़ हमारा देखते हैं, तो सब बहुत अच्छा लगा ये मिला। हाँ सर। इमोशनल नहीं होना, आप बताओ थोड़ा। बिल्कुल सर, ये मोमेंटो जो मिला मतलब अच्छा लगा। यहाँ से ये फील दिला रहा है कि हम यहाँ से कुछ बन के जा रहे हैं, हाँ। कुछ लेकर जा रहे हैं, जॉब लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है जहाँ भी आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो इसको अपने मेन डेस्क के सामने ही रखेंगे, इसको याद करेंगे गुरुकुल को, और बिल्कुल सर। जब भी फ्री होंगे आप मिलने जरूर आएंगे। सर ये एक याद के रूप में है जो हम यहाँ से, ये हमें पता बता रहा है कि हाँ हम सिलेक्शन यहीं से लेकर गए, यहीं से लेकर गए हैं। और ये बेटर होगा कि हम इसको अपने घर में या ऑफिस में ही रखें ताकि हमें याद रहे, ये बोले ना कि हाँ मतलब ये आपकी चॉइस है, आप घर पे रखना चाहते हैं ऑफिस में रखना चाहते हैं। ये हमारा इसका बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में जॉब दिलाने में, तो ये बेटर है, अच्छा है ये। और कोई एक्सपीरियंस हो, ऐसे कोई चीज़ जो छूट गई हो जो आप गौरव सर या गुरुकुल के बारे में बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कैसा रोल रहा, या फिर कुछ भी ऐसा जो छूट गया हो इंटरव्यू के दौरान आप बताना शेयर करना चाहते हैं, कोई इंसिडेंट अच्छा बुरा। नहीं, नहीं, छूटा तो लगभग कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना, जो आप जैसे है कि आप बहुत क्लोज़ हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए, जो कि सिलेक्शन के काफ़ी क्लोज़ हैं, उन्हें तो ज़रूर आना चाहिए। जैसे 1 बार दिए या फिर 2 बार दिए, आप काफ़ी जो क्लोज़ क्लोज जा उनको रहे हैं। सिलेक्शन बैच में आना चाहिए, हाँ, बाकी उनको नए वालों को लिए फाउंडेशन हाँ, बैच। हाँ, ये सिलेक्शन बैच का ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर तो उन्हें डेफ़िनेटली आना चाहिए। वो एक यहाँ पे पुशअप मिलता है, जो हमसे जो ये रेगुलैरिटी वगैरह जो हमसे मिस होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर रेगुलैरिटी की वजह से वो हमें बड़े आराम से मिल जाता है, तो वो मन की अपनी पोस्ट ले जा सकते हैं। एक्चुअल में ये रेगुलैरिटी ही डिसाइड करती है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे लास्ट में, आप कितने ढंग से, कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हैं लास्ट टाइम में, तो वो डिसाइड करती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलैरिटी थोड़ा अब हम इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट जो वाइज जाएंगे थोड़ा सा। हुँ, जैसे बात करेंगे, पहले इंग्लिश की आपसे बात करेंगे। हुँ, आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा जहाँ इंग्लिश बहुत वीक होती है बच्चों की, हुँ। थोड़ा ये जो धामीवाल सर की बुक है अपनी इंग्लिश वाली, हाँ, हाँ। इसमें ट्रिक्स वगैरह दिए गए हैं, वो क्या हेल्पफुल है, कैसे मतलब पढ़नी चाहिए? हाँ सर, अरे वो तो बहुत डे ज़्यादा वाइज हेल्पफुल शेड्यूल है। उसमें दिया हुआ है कि डे 1 डे 2 करके। हाँ, हाँ, तो वो तो डे 1, डे 2 तो वो तो हमें ऐसे शेड्यूल में मिलता ही है। मतलब वीक वाले शेड्यूल में मिलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते जाते हैं। और वो ट्रिक्स जो है ना, वो तो वैसे ही हेल्पफुल होती ही हैं, और सर ने इतने मज़ेदार तरीके से बनाई है, तो वो हमारे रिटेन करने के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। तो वो माइंड में रिटेन होती है। तो वो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में जब हम पहली बार पढ़ते हैं, उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये ट्रिक्स जो हैं, जो सर ने बना रखी है। और उसके अलावा जो वीडियोज़ वगैरह उनकी पड़ी है दमीवाल सर की, जैसे वेबसाइट पर, तो वो भी देखते हैं, तो अलग-अलग चीज़ों की, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे जो हमारे नए बच्चे हैं उनको बता दें कि जो धामीवाल सर के बारे में बता रहे हैं, ये फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, ये सिलेक्शन बैच में डाउट टीचर रहते हैं, हुँ। और वहाँ जो मतलब मेन टीचर हमारे हैं वो फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं। तो आप थोड़ा मैथ के बारे में, आपकी मैथ अच्छी है काफ़ी, तो थोड़ा मैथ के बारे में कुछ टिप्स दीजिए, कैसे आपकी मतलब इतनी अच्छी हुई, पहले से अच्छी थी या प्रैक्टिस कर करके आई है? सर बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आएगी। मतलब मैं ऑलरेडी यहाँ पे जब आया गुरुकुल, मैं जब गुरुकुल आया तो पहले मैं मुखर्जी नगर में रह चुका था करीब 1.5 2 साल 3 साल करीब, ज़्यादा ही, बीच में कोविड को हटा दें तो 1.5 साल ही। और वहाँ पे मैंने कोचिंग वगैरह कर रखी थी ऑलरेडी, यहाँ पे आके प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, जो हमें यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस मिला, टाइम मिला पढ़ने के लिए, और कंटिन्यूटी एक ज़रूरी है यहाँ पे आने के बाद। तो हम वो करते 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 मैथ्स ही है, बिना प्रैक्टिस के तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। मैथ्स हुआ कुछ भी हुआ, आप बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ जो एसएससी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जनरली उनकी मैथ्स अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, जिनकी अच्छी नहीं है तो उनका फोकस होता है कि हमको 3 सब्जेक्ट अच्छा करते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जो छूट जाता है, और वो ऐसा सब्जेक्ट जो रैंक डिसाइड करता है, जीएस। जीएस क्योंकि पहले एसएससी में क्वालिफाइंग वाले में आता था, मार्क्स उससे जुड़ते नहीं थे मेंस में, तो बच्चों की एक आदत पड़ गई कि जीएस को इग्नोर करने की। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बच्चा 310 नंबर लेके आ रहा है सपोज, लेकिन अगर जीएस उसका अच्छा होता तो 320-25 भी ला सकता था, उसकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती थी। या कोई लड़का है 280 रुक जा रहा है, रीजन है, जब हम लोग सर्च करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, पता चलता है कि जीएस में 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर आ रहे हैं, जबकि ऑन एवरेज कम से कम 40 मार्क्स तो आने चाहिए 75 में से, मेंस की बात कर रहे हैं। तो जीएस का रोल क्या है अभी, और कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ बताइए आप। सर अगर देखा जाए तो सिलेक्शन तो आपका जीएस में 20 नंबर लाके भी ला लोगे आप, बाकी 3 में अच्छा मार दो, बट आपको सिलेक्शन नहीं, आपको अगर अपने मन का चाहिए, पोस्ट चाहिए, रैंक चाहिए, तो आपको जीएस में गेन करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 40 तो बिल्कुल। आप 40 से कम पाएंगे तो आप बहुतों से पीछे हो जाएंगे। यहाँ 2 नंबर से तो 2000 5000 बच्चों का आप रैंक पीछे हो जाएंगे।
अगर देखा जाए तो। इसलिए आपको जीएस में बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। ये अगर नंबर नहीं ऐड हो रहा था तो आपको दिक्कत नहीं था। ये रैंक डिसाइडर है, रैंक आप डिसाइडर एक तरह आप से। बताइए जीएस का रोल क्या है और कैसे जीएस पढ़नी चाहिए? जीएस का तो बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ जीएस का तो स्पेशली सर ही, गौरव सर ही हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के इतने बढ़िया टीचर हैं। हाँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हाँ, स्पेशली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स वो तो हैं ही। तो इकोनॉमिक्स तो सर से ही मैंने पढ़ा है पूरी तरह से, और वो मेरा इकोनॉमिक्स तो जनरली बच्चों को समझ नहीं आती है, हाँ, थोड़ी तो टफ टेक्निकल हाँ, सब्जेक्ट आ वो जाता है। टेक्निकल हो जाती है, लेकिन सर इतने इजी तरीके से समझाते हैं क्या। और स्पेशली वो जो क्वेश्चंस आते हैं, जी। बड़े लिमिटेड एरिया से आते हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, तो वो बहुत अच्छे हैं, जो कि ज़्यादातर पूछते रहते हैं। तो वो सर काफ़ी अच्छी तरीके से करवा देते हैं वो। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं पॉलिटी भी, तो पॉलिटी भी तो सर से हमने पढ़ा ही है। तो पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट तो उन्होंने सीधा-सीधा क्लियर करवा दी। और बाकी सब्जेक्टों के लिए भी वो हमेशा ध्यान देते हैं इस चीज़ को। अच्छे टीचर आते रहते हैं। हाँ, और टीचर जो आते हैं वो तो हैं ही, जैसे अनवर सर प्लस हमारे हैं हाँ, ज्योग्राफी के। हाँ, अरे स्पेशली गौरव सर खुद ध्यान भाई देते वो हैं। खुद ध्यान देते हैं। हाँ, वही वो खुद ध्यान देते हैं, तो वो हम लोगों का मतलब जीएस को अच्छी तरीके से करवा देते हैं। और वो उनका वो पिछली साल जैसे 2022 के मेंस के टाइम पर स्पेशली सर का डेली क्लास लेते थे, हमें बताते थे कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और खुद पढ़ाते भी थे। तो उन्होंने सारी सब्जेक्ट कवर की थी। तो मेरा तो जीएस उसी टाइम वही कवर हुआ अच्छा। है, और पूरी तरह से। और अभी एक मतलब ठीक है, डिसेंट स्कोर आते हैं, 40 टू जी। 50 के बीच में रेगुलर रहते हैं। बढ़िया, आपका स्कोर तो हाँ, काफ़ी अच्छा है। हाँ, जीएस में सर ठीक आता है, तो ये बहुत अच्छा रहा। तो जीएस के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जैसे मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो एक टर्म आता है किंग मेकर। सैयद ब्रदर्स के बारे में जानते होंगे कि वो किंग मेकर्स थे, कभी खुद किंग नहीं बने, लेकिन वो डिसाइड करते थे कौन किंग बनेगा। तो ये सेम चीज़ होती है हमारी जीएस जो है, वो डिसाइडर है, रैंक डिसाइडर, वो किंग मेकर है कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक कौन लेके आएगा, या टॉप 10 टॉप 100 में कौन आएगा, यानी किंग किंग कौन बनेगा, वो डिसाइड करता है जीएस, यानी किंग मेकर है वो। तो जीएस को नहीं छोड़ना है, तो जीएस भी पढ़ना है, लेकिन क्या जनरली छूट जाती है जीएस। ठीक है, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कुछ और। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपके बारे में पूछा नहीं था मैंने, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बनारस के पास ही एक छोटा सा जिला है, भदोही जिला है। भदोही के रहने वाले हैं। जी सर। वहाँ की कालीन बहुत फेमस है। जी सर, और ये जो कालीन भैया थे मिर्ज़ापुर के। मिर्ज़ापुर और भदोही के। हाँ, मतलब बगल में है मिर्ज़ापुर भी हमारे, मतलब ये मेनली कालीन उसी में फैला हुआ है, तो भदोही क्या मिर्ज़ापुर। सच में वहाँ गुंडे होती है, कट्टा वगैरह लोग रखते हैं? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मूवी एक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और हमारी स्कूलिंग भी वहीं होम टाउन से ही हुआ है, भदोही से ही। और शुरू से करीब क्लास 8-9 तक तो हम किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में थे, उसके बाद हम अलग डिस्ट्रिक्ट में आए, तो वहाँ पे सेम वही सरकारी स्कूल था हमारा भी। अच्छा, दोनों की कहानी सेम है, हाँ, दोनों सिलेक्टेड बच्चे हैं। मतलब शुरू से ही सब कुछ इंग्लिश सब खुद खुद से ही सब पढ़ना पड़ा, मतलब ठीक है। मेहनत तो हर चीज़ में लगता ही कॉलेज लगता है। कहाँ से किया आपने? कॉलेज सर मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रहा है, अच्छा, तो वहाँ पे मतलब मेरा बीए रहा है। बीए की हुआ है। जी सर, बिल्कुल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही रहते कहाँ थे? सिविल लाइंस में रहते थे या कटरा कहाँ रहते थे, या फिर नहीं सर, ऐसा यूनिवर्सिटी के कुछ पास में? नहीं सर, हमारा हम नैनी रहते थे सर वहाँ पे। नैनी में नैनी। रहते थे। जो बच्चे देख रहे हैं जो इलाहाबाद के आसपास के हैं, उनको तो पता होगा नैनी के बारे में, कि जो हमारा संगम वाला क्षेत्र है, तो नैनी बोला जाता है इलाहाबाद के उस पार, ब्रिज के उस पार का क्षेत्र है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था पहले। हाँ, ठीक है। सर जो भी है मतलब ठीक है। उतना अच्छा एरिया नहीं है अभी, पहले हुआ करता था। पहले पहले आपने रीता बहुगुणा जोशी का नाम सुना होगा, उनके फादर थे, बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे वो इलाहाबाद से ही आते थे, क्योंकि मैं इलाहाबाद में भी रहा हूँ एक साल, उनके बारे में थोड़ा जानता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लेके आई थी नैनी वाले क्षेत्र में। तो अमिताभ बच्चन एक बार वहाँ से एमपी बने, उनको हरा दिया था। तो सुनते उसके बाद से वहाँ विकास रुक गया, तो सीधे सीधे इंडस्ट्री चली गई। कोई बात नहीं, आप लोग अभी ऑफिसर बन रहे हो, आप लोगों से उम्मीद है कि आप पूरे देश के लिए बेहतर करेंगे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ रहे हुए हैं, उसके लिए ज़्यादा ध्यान देंगे, स्कूल्स के लिए, ठीक है, वहाँ के वुमेंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, आप जितनी चीज़ आपको हो सकती है आप उस पर ध्यान देंगे, कि जो 10-20 साल बाद जो हमारे बच्चे निकल के आएंगे, यानी आप लोगों की जो, हाँ, फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो ये ना कहे कि मैं इस एरिया से आता हूँ, थोड़ा हम लोग उसका मजाक उड़ाएं थोड़ा सा। ठीक है, अभी तो काफ़ी बातें हो गई इन लोगों से ऑलमोस्ट। ये लोग अभी मेंस देने जा रहे हैं, जब सेलेक्ट होके आएंगे दोबारा से मिठाई वगैरह लेके आएंगे, फिर मिलेंगे, कुछ और गिफ्ट्स देंगे इन लोग को। अभी तो मोमेंटम और जर्सी तो मिल चुकी है। ठीक है, बाइंड अप करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है जी।
थैंक यू।